प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। मेरे डीएनए में हम लोग 3 लोग हैं और छत्तीसगढ़ से आए बाबा जी। खूब खुश हो बेटा। बाबा जी आपके लिए लाए थे। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू। बताओ बेटा, आपको कोई कष्ट बचा हो? बाबा जी अभी शारीरिक कष्ट में ना ओवरियन सिस्ट हुआ है जो डॉक्टर कैंसरस बोल रहे हैं, और मेरी हिम्मत नहीं है ऑपरेशन कराने की। मतलब किसी भी तरह से सक्षम नहीं है हम ऑपरेशन के लिए, ना फिजिकली ना परिवार में हम तीनों के अलावा और कोई है नहीं, और लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल हुआ ही नहीं। बिल्कुल बेटा, जब ये सब साधारण कुछ है ही नहीं, मतलब पितरों की जो समस्या रहती है जी जी तो ये चीज़ें बहुत स्वाभाविक है। जो आदमी कष्टों में गुजरता है उसे नहीं पता लगता कष्ट आ कहाँ से रहे, कष्ट हो क्यों रहे, क्या अपराध कर दिया। तो तमाम नकली पेशी आना, पेशी जैसा महसूस करना, लगता कोई है ऐसी जो फ्रेनिक हो जाना। हाँ, और आपके यूट्रस में जो है वो कैंसर की स्मृतियाँ दिखती हैं, जी है ना। तो अब तो आप दरबार से जुड़ गए हो। जी तो सब कुछ अच्छा ही होना है, जी सब अच्छा होना। जो भी आपको कष्ट आपको पेट में रह रहे थे, कोई भी कष्ट आपको इस समय नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कोई कष्ट नहीं है। तो ये पहला प्रमाण होता है कि नकली रोग है। दूसरों के रोग और कष्ट आपके शरीर में धीरे धीरे दिखने लगते हैं, फिर वो बनने लगते हैं। और धीरे धीरे रोग असाध्य हो जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब इसी की सर्जरी कर देंगे और हमेशा के लिए एक रास्ता खोल देंगे कि अब अस्पताल के लिए अब चक्कर लगाते रहो मरने तक, जी और आखिरी में आप ही को दोष देंगे। जी तो आप दरबार से जुड़े हो, निरंतर बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना है, ठीक है। लेपन जरूर करना है नाभि पे, सिर पे, ठीक है। और भस्म का दरबार की सेवन जरूर करना है, जी ठीक है। फिर आप हमको एक दिन आके बताओगे गुरुदेव हाँ बिल्कुल ठीक, हमारी रिपोर्ट देखे एकदम ठीक, है ना। उससे क्या हो रहा था, एक तो हड्डियों में भी आपके संक्रमण हो रहा था। आप लोगों के यहाँ एक ये डीएनए में प्रॉब्लम थी कि हड्डी में संक्रमण यानी इन्फेक्शन हड्डियों में। जब हड्डियों में इन्फेक्शन चला जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती। पूरे शरीर में इन्फेक्शन होना, खून में, बॉडी ऑटो इम्यून होना, ऑटो इम्यून बॉडी आपके यहाँ डीएनए की प्रॉब्लम है। कमजोरी फील करना, चक्कर सा महसूस होना, मृत्यु का भय बना रहना, सिर में दर्द बना रहना, तनाव बना रहना, और फटन होना सिर में। बाबा तकलीफ 20 साल से, पता 20 साल से मैं डॉक्टर के पास, ज्योतिष के पास, पंडित के पास बस घूम रही हूँ, सॉल्यूशन नहीं हो रहा। शरीर में कमजोरी, बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हाथ थी। पैरों में कंपन होना, कमजोरी महसूस बहुत करना। बहुत तकलीफ, और ये अभी सिस्ट और फाइब्राइड ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो जो आपके यूट्रस में जो यूट्रस कैंसर हो रहा था जी उसकी स्मृतियाँ अभी नष्ट हुई हैं, ठीक है। जो आपका ओवरी की प्रॉब्लम बता रही थी कैंसरस हो रही, उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई हैं। इसीलिए आपको कोई भी कष्ट आपको पेट में अब नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके परंपरा में बलि प्रथा का भी श्राप था। ऐसे स्थान से आप लोग जुड़े थे जहाँ परिवार आपका जो बलि प्रथा से जुड़ा हुआ स्थान था, जिसके कारण आपके पुरखों को ये श्राप मिला, और ये श्राप धीरे 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 यहाँ तक आपके पास तक चला रहा है। और इसीलिए आप लोगों की रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा कमज़ोर परिवार में। अभी नहीं, अभी आप तीनों उठ बैठ के देख सकते हो, जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं ऐसे आप बन गए हो। आपकी माता जी, आप सब बैठ उठ के देखो, देखिए जैसे बच्चे होते हैं 4-5 साल के, ऐसे आप लोग बन गए हो, एकदम बच्चों की तरह। दरबार ने ऐसा किया आप लोगों को। नहीं, सूक्ष्म में यूट्रस गायब, लीवर गायब, और इसीलिए तुमको ये कोहनी से लेके दोनों हाथ आपको महसूस ही नहीं होते थे हैं भी कि नहीं है। वो राइट साइड पूरे शरीर में तकलीफ है, राइट साइड। हाँ, वो तो अलग बात है। जी जी हम कह रहे हैं कि फीलिंग ही नहीं होती थी, छूने के बाद लगता था है भी कि नहीं है। चलते थे लेकिन फील नहीं होते थे। अब अपने फील करिए, हाथ हाथ सब पूरा फील करिए, सब है कि नहीं है, छूने से पता लग रहा है, जी ठीक है। ये समस्याएं थी आपको, तो ये सब अपनी बात को सामने वाले से कहने से डरना, अपनी बात ना कह पाना सामने वाले से, ये आप में हमेशा एक समस्या बनी रहती थी, एक कॉम्प्लेक्स बना रहता था। तो वो सब चीज़ें आपकी नष्ट हुई। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, एकदम कॉन्फिडेंट है आप। कमर में दर्द रहना, चुभन रहना, ये सब चीज़ें आपके यहाँ थी, सब कष्ट नष्ट हो गई। एकदम बच्चों की तरह बन के खड़े हैं, कोई भी कष्ट नहीं है। दरबार से जुड़े रह करके अपने प्रार्थना संकल्प करते रहना है, लेपन जरूर करना है, ठीक है। खुश हो। जी। और कोई दूसरी दूसरी आयुर्वेदिक इलाज कराना है, नहीं कराना है? वो आपकी इच्छा। आपको लगता है अगर अभी भी कोई इलाज करना है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि अब ना आपके चेस्ट में दर्द है, ना कमर में दर्द है। नहीं, जो ओवरी की गांठ है ना बाबा, ऊपर ऊपर उभरी हुई है, और अभी हफ्ते भर में चलो नहीं छू के और बढ़ देखो, गई। देखो कहाँ नहीं, उभरी है अभी। आप छू के देखो तो फिर हम बताएं ना। नहीं है, सवेरे भी चेक किया था, ये है गांठ है, गांठ है बाबा। ओवरी गांठ ऊपर से दिखाई दे रही है, ऊपर ऊपर उभर आया है काफी। ठीक है, अच्छी हो जाओ, लेपन करिएगा, ठीक है। जी जी अब वहाँ कोई कष्ट नहीं है। जी बाबा धन्यवाद। खुश प्रणाम गुरुजी। बात भी करते हैं। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। बताइए बेटा, शरीर में तकलीफ रहता है गुरुजी। आप कोई तकलीफ नहीं है।
तुम दोनों बहनें फोटो कॉपी थी एक दूसरे की, एकदम एक ही कष्ट, एक ही समस्या, सर एक ही मेरे भी जैसा। यूरस में सिस्ट है मैंने क्या बोला? जी तुम बता रही हो ना तुम्हारे विशिष्ट है। दरबार ये तो बोल रहा है तुम दोनों बहनें फोटो कॉपी थी एक दूसरे की। अब कोई कष्ट नहीं है आपको, है कोई कष्ट अब? नहीं है, खुश हो। आप दोनों बहनें जरा हाथ पकड़ो बेटा, दोनों आओ एक साथ। डीएनए में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं बाबा, आप 3 ही लोग हैं हैं? जी। बाबा जी हमारे में ना है बहुत प्रेम, लेकिन बनती नहीं आपस में, खूब झगड़ा होता है। आंखें बंद करो। एक दूसरे से नफरत, घृणा, चिढ़ नष्ट कर दी जाए। प्रहार स्मृति नष्ट की जाए। और जो सर्प लिपटा हुआ गले से लेकर नाभि तक जिसने जकड़ रखा है मुंह से, इसको बाहर निकाल दिया जाए शिव मन से। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, प्रसाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः ले जाए। शिवाय। अर्धबेहोशी में रखने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। माँ की नाभि से तोड़ दिया जाए दोनों को। जो गंदगी माँ से जा रही बच्चों को, दोनों में तोड़ दिया जाए। प्रहार फिर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। शुद्धि। आप दोनों बहनें एक दूसरे को देखो, कैसे भाव आ रहे हैं, ठीक है, कैसे भाव है। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा। जो डॉक्टर ने बोला इनको भयभीत किया, उस स्मृतियाँ नष्ट कर दिया। अब अपने पेट को महसूस करिए, दोनों हल्का है। ठीक है? है, ठीक है बाबा। खूब जी, खुश ठीक है। प्रसन्न हो बेटा, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। 2005 से लेकर 2025 तक मैं थक के यहाँ पर आपके दरबार में पहुँची हूँ बच्चों को लेकर गुरुजी। चलिए, अब अच्छे अच्छे हैं बच्चे आपके, अच्छे, आप भी अच्छी, आपको भी आनंद। उसका कष्ट को दूर कर दीजिए, इतना चाहती हूँ। अब जब कष्ट दूर हो गए तब कौन सा कष्ट दूर करें? आदमी भूखा था, खाना खिला दिया, अब क्या खिलाएं जब भूखा ही नहीं बची। आनंद में खड़ी हो, उसके लिए धन्यवाद करो बाबा को, माँ को। अजी गुरुजी। चलिए आप आओ बेटा, बताएं आपको जो आप ओवरी कह रही, छूने से पता लग रहा बाहर से, वो ओवरी नहीं है, ट्यूमर है। हाँ मतलब ओवरी सिस्ट जो है वो साइज बढ़ा है, वो ट्यूमर। डॉक्टर बेवकूफ़ है आपके, गधे हैं। हाँ ठीक है, बता देना डॉक्टर साहब से कि तुम नंबर 1 के डफर हो, गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं, मैं जाती नहीं बाबा उनके नहीं नहीं, पास, आप वो जाओ, है। खुद जाओ, लेकिन जो दरबार कह रहा है उसको सुनो भी ध्यान से। जी इस रैकेट से बाहर निकलना है जो पूरे विश्व फैला हुआ है। जी जी जी। वो ओवरी की वो सिस्ट नहीं है, वो ट्यूमर है। ट्यूमर अभी आपका छोटा हुआ है, जब से दरबार आई तब से छोटा हो गया है, कष्ट चला गया है। वो ट्यूमर अलग है, यूट्रस में कैंसर अलग है, ओवरी में सिस्ट अलग है, और ये ट्यूमर अलग है। बात समझ में आई? हाँ, खुश हो। जब से दरबार आए तब से ये ट्यूमर फटता और उसी दिन आपकी मृत्यु होती। समझ गए? इसमें डॉक्टर पाक्टर कुछ नहीं कर सकते। बाबा एक चीज और, वो महीने में ना 5-6 दिन तकलीफ बहुत रहती, पूरा घर परेशान चलिए, हो जाता है। संकल्प कर लेना। दर्द को ठीक कर दे। संकल्प कर ले, आप कोई कष्ट नहीं बेटा, क्या ठीक कर दें? कुछ हो तो बताओ, ठीक कर दें। इनका जो तकलीफ होता है अरे नहीं, अभी तो हो रहा है क्या मासिक? आपको हो रहा है तो ठीक कर अभी नहीं, दें। अभी तो नहीं, फिर अभी नहीं। जब हो तो अपना प्रार्थना कर लेना। अच्छा ठीक है बाबा। और क्या करना है? सब कुछ तो सड़ा रहे थे, माता जी का कूला उला सब सड़ा रहा था, टन होके बैठी बच्चों की तरह। आप लोग थैंकफुल हुआ करो, कम से कम थैंकफुल तो हुआ करो, ठीक है? खुश रहो। कुछ बचा नहीं तो क्या कर दें?